नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन ठाकुर आपके अपने ही YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग जानते हो यहाँ पे मैं बात करता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, लॉ ऑफ इंटेंशन, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, आकर्षण के नियम, इस ब्रह्मांड की बातें करता हूँ। यहाँ पे हमको चाहिए क्या, हम क्या पाना चाहते हैं, हम क्या आकर्षित करना चाहते हैं। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। तो उसी पे मैं बात करता हूँ। तो आज की बात है, टॉपिक है कि कितने सारे लोग होते हैं कि वो एक्चुअली में समझ ही नहीं पाते कि आकर्षण का नियम है, कैसे काम करता है। वो सीख तो रहे हैं इसको, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहे हैं। वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और जहाँ पे वो गलती कर रहे हैं तो इस गलतियों का आज हम लोग समझेंगे थोड़ा सा कि कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है। जैसे कई लोग होते हैं वो बहुत सारे गोल बना लेते हैं, बहुत सारे गोल बना लिए, बातें सही है, लेकिन आपने गोल क्यों बनाए, क्या चाहिए आप, क्यों चाहिए, इस पे कोई बात नहीं करता। वो उसको नहीं जानना चाहते। उन्होंने बस एक इमेज बनाई, उसके गोल के फोटो लगा दिए, बस ये चाहिए। ऐसा नहीं है। इसके पूरे साइंस को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप इसकी पूरी साइंस को नहीं समझोगे आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। फिर आप भी यही कहोगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लेकिन मैं कहता हूँ कि आकर्षण का नियम काम करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, क्योंकि ये कुदरत का नियम है, ये इस ब्रह्मांड का नियम है। तो ये सारी चीज़ें काम करती हैं। बस जहाँ हम गलती कर रहे हैं उसको हमको समझ लेना है। अब जैसे हम बात करते हैं कि एक डेस्टिनी पर आप खड़े हैं और आप कहीं जाना चाहते हैं, तो आप गूगल पे उसको डालते हैं कि जैसे आप दिल्ली में हैं तो आप मुंबई जाना चाहते हैं, आपको रास्ता नहीं पता, तो आपने क्या किया, वहाँ पे एक डेस्टिनी डाल दी कि मुझे मुंबई जाना है। ठीक है, अब क्या करेगा आपका नेविगेशन या गूगल मैप, समझ लेते इसको, वो आपको रास्ता दिखाना शुरू कर देगा। आप धीरे धीरे उस रास्ते पे चलते हैं। ठीक है, आपने चलना भी शुरू कर दिया। लेकिन इसके पहले जो कुछ इनडायरेक्ट एक्शन हुए उस पर हम बात करते हैं। इनडायरेक्ट एक्शन ये थे कि हम दिल्ली में थे, मुंबई जाने का हमने डिसाइड किया। अब ये समझना है कि हमने मुंबई जाने का ही डिसाइड क्यों किया, क्यों मुंबई जाना है, क्या काम है मुंबई जाके, जाना क्यों है मुंबई, क्यों जाना है। ये जो क्यों है ना, जब ये क्यों जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा आप उतनी ही जल्दी पहुंचोगे। सिंपल सी बात है। अगर आप सोच रहे हो कि बस मेरे थोड़ा सा फ्री बैठा हूँ, मैं सोचा कि मुंबई जाके आ जाऊँ, तो आप उस तरीके से जाओगे। अब आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मुंबई जाके मुझे ये काम करना है, मेरी ये बिजनेस मीटिंग है, मुझे इतने बजे की बिजनेस मीटिंग है, तो आप मुंबई और जल्दी पहुँच जाओगे। डिसाइड हो गया ना, आपका वाई क्लियर है कि भाई जाना क्यों है। और जैसे क्यों है तो समझ में आ जाता है कि ये चीज़ तो भाई बहुत ज़रूरी है। तो ये क्यों को समझना बहुत ज़रूरी है। और आपके कोई भी गोल हैं, कोई भी गोल आपके हैं, उसमें दो बातों का आप ध्यान रखिए। आप कोई भी गोल बना रहे हैं या आपने बना के रखे हैं और वो मैनिफेस्ट नहीं हो रहे हैं, तो आप उनमें दो चीज़ों को ज़रूर चेक कीजिए। सबसे पहली बात कि क्या ये गोल मेरे लिए ज़रूरी है। अगर ये गोल मैं नहीं करता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा, क्यों चाहिए मुझे, ये गोल मैंने क्यों बनाया है, ऐसा क्या होगा मेरी लाइफ में पहले जो नहीं था, जो इस गोल के आने के बाद हो जाएगा, इसके पूरे होने के बाद हो जाएगा। तो वो जो आपका क्यों है वो स्ट्रांग होना चाहिए, आपका वाई क्लियर होना चाहिए। और जब आपका वाई क्लियर होगा ना, तो चीज़ें तभी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को आपने बता दिया है कि ये मुझे ज़रूरी है, इसके बगैर नहीं चलेगा काम, ये करना ही करना है किसी भी कीमत पे। और जब आप वहाँ पे इसकी नीड दिखा देते हैं, क्या नीड है आपकी, क्यों करना है, जब आपका क्यों क्लियर हो जाता है तो चीज़ें मैनिफेस्ट होने लगती है। तो एक सिंपल से रूप में इसको समझते हैं। इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आ गया। अब इसको थोड़ा सा और डिटेलिंग में समझते हैं कि अगर आप कोई गोल बनाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले कि क्या आपका गोल क्या है, पहली क्लियरिटी कि आपका गोल क्या है, गोल क्या है। ठीक है, जैसे ही क्या क्लियर हो गया, यानी एक क्लियरिफिकेशन यहाँ पे आ गया कि क्या है आपका गोल। अगर आप कोई कार लेना चाहते हैं, आप BMW चाह रहे हैं, आप मर्सिडीज चाह रहे हैं, आप फॉर्च्यूनर चाह रहे हैं, या कोई भी आप चाह रहे हैं, तो सबसे पहले कि कौन सी वाली चाहिए, क्या चाहिए। तो आपका क्या होगा पहले कि चलिए फॉर्च्यूनर चाहिए। तो एक क्लियर हो गया यहाँ पे कि हाँ
अब दूसरी लिस्ट आपकी बनेगी कि क्यों चाहिए, फॉर्च्यूनर ही क्यों चाहिए, BMW क्यों नहीं चाहिए, फॉर्च्यूनर ही क्यों चाहिए, यही कलर क्यों चाहिए, यही मॉडल क्यों चाहिए, यही नंबर क्यों चाहिए। अब आप यहाँ पे अपने क्यों को क्लियर करते जाएंगे, अपने वाई क्लियर करते जाएंगे और फिर आप उसको रीज़न बताते जाएंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मुझे ये कार पसंद है, मुझे इसका स्टीयरिंग पसंद है, मुझे इसकी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, मुझे इसकी डिज़ाइन पसंद है, इस कार में बैठ कर मुझे ये फील आता है, मेरे उस दोस्त के पास है, मुझे कार बड़ी अच्छी लगती है, जब बैठता हूँ तो मुझे एक अच्छा फील आता है। अब आप सारे इसमें वाई क्लियर करते जा रहे हैं। जब आप उन्हें वाई क्लियर करते जाते तब सबकॉन्शियस माइंड कंफर्म कर लेता है कि आपको चाहिए क्या, और दूसरा कि आपको उसकी नीड कितनी है। और जिस चीज़ की आपको नीड होगी, आप नीड दिखा दोगे अपने माइंड को, वो चीज़ें हो जाएंगी आपके साथ। एक बात और समझते हैं कि जब आपको भूख लगती है तो क्या आपको कोई खाना खाने से रोक पाता है? नहीं रोक पाता है। आपको प्यास लगती है तो क्या आपको कोई पानी पीने से रोक पाता है? कोई नहीं रोक पाएगा। बस यही है, आपके गोल के लिए भी आपकी डिज़ायर ये बर्निंग वाली डिज़ायर होनी चाहिए कि चाहिए, मतलब चाहिए, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। दिखा दीजिए इसको, बर्निंग डिज़ायर आपकी, नींद ना आए आपको कि ये चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे चाहिए। और जब आप उस लेवल पे आपकी डिज़ायर आती है तब आपका सबकॉन्शियस माइंड समझ लेता है और सारी चीज़ों को फिर वो साइड में करता है। वो सोचता है पहले इस काम को करना ज़रूरी है क्योंकि इसकी नीड इसने दिखा दी है, इसको दिखा दिया इसने कि एक्चुअली में चाहिए क्या। जब आप यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं ना तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, एब्सोल्यूट क्लियरिटी हो जाती है। और जो भी चाहिए उसको पूरी डिटेलिंग में लिखिए, अपने गोल को पढ़िए, बोलिए, उस फ्रीक्वेंसी में रखिए अपने आप को। अपने मोबाइल के ऊपर इसकी फ़ोटो लगा लीजिए, अपने गोल में लगा लीजिए, अपने विजन बोर्ड पे लगा लीजिए, उस फ्रीक्वेंसी में रखिए अपने आप को जो भी आप चाहते हैं। तो सबसे पहली बात दोस्तों कि आपका गोल पहले कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए। ये क्या और क्यों, व्हाट एंड व्हाई, ये दो चीज़ें क्लियर हो गई ना तो कैसे तो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। अब कैसे करना है आपको बताने की ज़रूरत नहीं, ये सबकॉन्शियस माइंड आपको बताने लग जाएगा कि कैसे होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्यार दीजिए और अपने दोस्तों में इसको फैला दीजिए, क्योंकि अच्छी बातें लोग नहीं फैलाते। तो हम तो यूनिवर्स के अच्छे बच्चे हैं। तो चलिए आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।